सोहराई बोलते हैं। तो सोहराई दिन हम लोग उन सभी बच्चों को बुलाते हैं अखरा में। बुला लिया जाता है और बुलाने के बाद सबका मतलब अ, शरीर का वस्त्र जो होता है उसको खोलते हैं। उसके बाद में गंजी वगैरह को खोलते हैं, शर्ट वगैरह को, और उसमें चिन्ह बनाते हैं। चिन्ह बनाने के बाद सबको एक-एक लाठी दिया जाता है छोटा-छोटा, और फिर वो लोग नाचते हैं। नाचते-नाचते सबका घर में भिक्षाटन जैसा हम लोग गाजा-बाजा के साथ नाचते-नाचते जाता है। फिर भिक्षाटन करने के बाद 10, 11, 12, 1 बजे लौटते हैं, और लौटने के बाद फिर उसको भोजन तैयार करके उसको सभी बच्चे लोग खाते हैं, और शाम तक में वो लोग घर अपना-अपना लौट जाते हैं। और पहले तो पुआल का आदमी को पुआल से बांध कर के एक दुंदुब हम लोग बोलते थे, दुंदुब बनाया जाता था। पुआल से शरीर में बांध करके पूरा भालू जैसा दिखता था, बड़ा सुंदर। अब तो कहीं-कहीं करता है, अब कहीं-कहीं नहीं भी करता है। फिर शाम को नाचा जाता था आने के बाद, उसके बाद ख़त्म हुआ करता था। ये दूसरी पार्ट हो गया। अब हम अ, हम अगर चलेंगे इधर, ये तो हमारी रीति हुई, हमारी परंपरा कहा जाए। इसको रूढ़िवादी ना कहा जाए, रूढ़िवादी नहीं है। एक तरह का ये धर्म से संबंधित ही है। लेकिन आज अगर हम इसको रूढ़िवादी कहते हैं तो हम गलत बोलते हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार से ये रूढ़िवादी नहीं है। ये हमारा परंपरा है। देवी देवता का आराधना हमारा इसी मार्ग से जाया जाता है। हम लोग किसी मंदिर में पूजा करके इसका आराधना हम लोग नहीं करते हैं। उसी तरह से इसका देवी देवता का ही आराधना हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग गीत गाते हैं कि गुड़ गुड़िया पतेड़ानु को सिंगुड़ बुंगुड़ तुम्बा दे, नामा के तेंगा कुदा को निगे जुड़ी जो खासिन, ई छोंगा से भैया भोंगा से भैया आखाई गाने, भला चोंगा से भैया भोंगा से भैया खई गाने, ई खई काली की ता डहरे नो बाबूस का 10 में ता डहरे नो, चोंगा से भैया भोंगा से भैया आखई गाने। अगर हम इधर अगर देखते हैं, इस पक्ष की ओर अगर हम देखते हैं, तो लगता है हमको फिर कि मतलब हम लोग का नाचना जो होता है, हम लोग का जो नृत्य है, वो नृत्य में गीत में गाता है कि कुछ अजीब ऐसा कोई जंगल में है, कहा जाए उसको पतरा जिसको कहते हैं, वन जिसको कहते हैं, उसमें उसको बोलता है अगला कि अगला को मत बताना, और बताओगे तो माने गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से ये लोग कहते हैं कि चोंगा से भैया भोंगा से भैया खई गाने, मतलब अपना पत्नी भी है वो भी नाचे, और पति है वो भी नाचे, और उसी धार्मिक रास्ता में चले, चाहे जिस रास्ता से भी चले, लेकिन उसी में आवे, चाहे नीचे रास्ता से जाए चाहे ऊपर रास्ता से जाए, लेकिन सभी जा कर के एक जगह मिले, एकत्रित होए, और हमारा जो धर्म है, हमारा जो देव का आराधना है, देवी देवता का जो आराधना है, उसकी आराधना हमारा पूरा हो, इसके लिए वो लोग ऐसा करते हैं, जहाँ तक हमारी समझ है। और अगर बहुत सारे लोग अगर और विद्वान हैं तो वो लोग भी बताएंगे। हम लोग को कहा जाए तो हम लोग को जो ज्ञान हम लोग को है, उस ज्ञान को हम लोग बता रहे हैं। और यही हमारा सोहराई का दर्शन है, सोहराई का महत्व है। सोहराई का अगर महत्व हम देखेंगे तो धन और लक्ष्मी का सेवा माना जाता है। अब यहाँ गलत प्रवृत्ति यहाँ पर घुस जाता है। अब देखिए गलत प्रवृत्ति कैसे घुसता है। धीरे धीरे लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत में है या नहीं है, ऐसा सोच करके वो लोग जुआ खेलना शुरू करता है। तो जुआ खेलना तो पहले से गलत है,
चाहे कोई गीत में भी जुआ खेलने का जिक्र नहीं है, चाहे कोई संस्कार में भी नहीं है, या फिर कोई ग्रंथ में भी नहीं है, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है, और लोग उसको खेलना प्रारंभ करते हैं, जिससे बहुत सारे दुर्घटनाएं होती, बहुत सारी घटनाएं होती है। वो नहीं है। अगर आप सच में लक्ष्मी का सेवा करते हैं, लक्ष्मी का आराधना करते हैं, तो आपको उसका फल मिलेगा निश्चित रूप से, और नहीं का सवाल ही नहीं है। जैसे कहा जाता है कि तुम करता वही है जो तुम चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम कर वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तुम चाहता है। इसलिए दोस्तों, हम अपने किसी भी समुदाय या धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे हमको जो समझ में धर्म की बात जहाँ तक समझ में आती है, ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम अपना धर्म का बात कर रहे हैं या अलग कोई विशेष धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत जो होती है वो गलत ही होता है, और सही जो होता है किसी भी धर्म में सही ही होता है। और इन्हीं सब को ध्यान रखते हुए हम आज का हमारी जो कहा जाए वचन है, हमारा प्रवचन है, हम इसको समाप्त करते हैं। और जोहार, नमस्कार।